नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर और अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपका रेडियो साथी वांगो सोसिया। श्रोताओं, हर साल 10 सितंबर को देश भर में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे ऑब्जर्व किया जाता है। यह एक वैश्विक जागरूकता अभियान है जिसका उद्देश्य आत्महत्या को रोकने के बारे में जागरूकता बढ़ाना और प्रभावित लोगों को समर्थन देना है। इसी के साथ आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर युमा नारा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, नेरीज। आज हम इस विषय के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, खासकर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के बारे में, और हम इस विषय पर डॉक्टर युमा नारा से चर्चा करेंगे। इसी के साथ हम डॉक्टर युमा नारा का आज के इस कार्यक्रम पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। Thank you so much, Gogo, for having me here. श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम डॉक्टर युमा से जानना चाहेंगे कि सबसे पहले तो आपकी प्राथमिक शिक्षा आपने कहाँ से की, आपका जन्म कहाँ हुआ और अब वर्तमान में आप क्या कर रही हैं? अच्छा, वैसे तो मेरा जन्म डिब्रूगढ़ पे हुआ था, and because my mom is from Tirap and my dad is from Papumpare. Then in terms of schooling, मैंने schooling class 3 to 10 I did from RK Sardar Mission Girls School, Khonsa. Then I did my 11 and 12 from Miles Bronson Residential School, Guwahati. And then I did my bachelor's, triple honors in psychology, English and economics from Bangalore, Mount Carmel College. And then I did my master's and PhD from Rajiv Gandhi University. And currently I'm engaged as assistant professor of psychology, Department of Humanities and Social Sciences, NERIST. And people and organizations across the world, will unite to mark World Suicide Prevention Day under the triennial themes that is changing the narrative of suicides, जो कि इस साल का जो थीम है वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे का। इस थीम के बारे में हमारे साथ आप कुछ शेयर करेंगे तो? हाँ जी, जैसे कि आपने बोला, इस साल का थीम है चेंजिंग नैरेटिव्स ऑन सुसाइड। सो बिकॉज अभी भी इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स एज वी आर स्पीकिंग, मेंटल हेल्थ को ही लेके बहुत सारा टैबू है. सो एज अ ट्रेजिक स्टेप एज दैट ऑफ सुसाइड, इसके ऊपर में जो स्टिग्मा है, जो मिथ्स है सराउंडिंग सुसाइड एंड मेंटल हेल्थ, वो सबको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है. एंड आई थिंक टॉक्स एज सच जो अभी हम लोग कर रहे हैं आज के दिन में, ऐसा सब डिस्कशंस और ज़्यादा होने से, ये सब के माध्यम के थ्रू ही मोर अवेयरनेस जनरेशन होगा, एंड देन पीपल ओवरऑल पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ इन जनरल भी चेंज होगा. डॉक्टर युमा, हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है कि all the people will only talk about the physical health ना, कहीं कभार वो mental health के बारे में when they talk about mental health, about the suicide and about the depressions और anxiety के बारे में जब भी कोई विषय लाता है तो people एक stereotypical thinking एक रहता है ना लोगों के बीच, या फिर कई कभार टैबू के रूप में भी उसे देखते हैं. तो हम आपसे जानना चाहेंगे एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते कि सोसाइटी में इस ऐसे स्टीरियोटाइप्स को क्या अभी भी ऐसे ही प्रिवेलेंट है और कितना ज़रूरी है मेंटल हेल्थ के बारे में, खासकर आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के अवसर पर इन चीज़ों के बारे में बात करना, इन विषयों पर चर्चा करना कितना ज़रूरी है? जैसे कि आपने बोला है, ओवरऑल जो एक्चुअली WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके थ्रू जब हम लोग हेल्थ के बारे में बोलते हैं, इट्स एन एनकम्पासिंग टर्म जहाँ पे आपका फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ दोनों को ध्यान में रखा जाता है. लेकिन अभी भी बिकॉज ऑफ कोर्स अरुणाचल के कॉन्टेक्स्ट में, इफ़ आई से, साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ इज़ अ वेरी नाइव टॉपिक जिसके बारे में अभी ही चर्चा करना शुरू हुआ है यूनिवर्सिटीज़, फॉर्मल एजुकेशन सेक्टर्स में. 2017 से ही RGU इज़ दी ओनली सोल सेंट्रल यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपका साइकोलॉजी बैचलर्स, मास्टर्स एंड PhD में इंट्रोड्यूस हुआ है. एंड सिमिलरली इन नेरिस्ट ऑल्सो, जस्ट इसमें तो इलेक्टिव कोर्सेस ही दिया जाता है BTech BSc बच्चों को. तो फॉर्मल एजुकेशन के थ्रू अभी धीरे धीरे जो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, वरना इन जनरल इन पब्लिक सेक्टर्स, इन पब्लिक फॉर द जनरल मासेस, पीपल आर नॉट मच अवेयर ऑफ दैट. एंड यूजुअली जो लोगों का एक पर्सपेक्टिव होता है कि व्हेन यू एंटर ए हॉस्पिटल ऑल्सो, मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट ऑल्सो, वो लोग यूजुअली
जस्ट साइकेट्रिस्ट को ही ध्यान देते हैं बिकॉज दे वेयर वाइट एप्रॉन, तो डॉक्टर्स की तरह, बिकॉज साइकेट्रिस्ट आर द पीपल हु हैव डन MBBS एंड देन दे हैव डन MD इन साइकेट्री. सो एक जनरल नोशन होता है कि अच्छा चलो ये इंसान मुझे जान पाएगा या ये दवाई लेके मैं ठीक हो जाए, मुझे जल्दी ठीक हो जाएगा. बट देन जो टॉक थेरेपी है, जो मेंटल हेल्थ, हम लोग ये साइकोलॉजिस्ट हो गया, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो गया, देन साइकेट्रिक सोशल वर्कर, साइकेट्रिक नर्सेस, जो ये मेंटल हेल्थ सेटअप्स में काम करते हैं, उनके टूवर्ड्स पर्सपेक्टिव भी लोगों का थोड़ा बुरा है. बिकॉज ऑफ कोर्स देयर इज़ मिस इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ अवेयरनेस. तो ऑल दीज थिंग्स एक्यूमुलेट होके अल्टीमेटली एक मेंटल हेल्थ के टूवर्ड्स में पुअर पर्सपेक्टिव होना वो बहुत जायज़ है लोगों में. तो इसीलिए ये सब जो अवेयरनेस जनरेशन ज़्यादा क्रिएट करना, सेंसिटाइजेशन होना, it becomes only quintessential. जिस तरह से आपने अरुणाचल का जो बात हमें शेयर किया है और अरुणाचल को केंद्रित, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अरुणाचल में अभी हाल ही में वर्तमान में आप इतने साल से आप इन चीज़ों पर आप सक्रिय रही है, गवर्नमेंट की ओर से या फिर ऐसे कई ऑर्गेनाइजेशन टू कैटरिंग टू द मेंटल हेल्थ नीड्स, इसके विषय पर, इसके मेंटल हेल्थ को लेकर हमारे यहाँ अरुणाचल में किस किस प्रकार का, व्हाट काइंड ऑफ टाइप्स एंड इनिशिएटिव टू they are taking steps by the governments and other organizations? In terms of government sector, mental health center in Mitpu, they provide the psychiatrists are there. There are many clinical psychologists, psychiatric nurses, social workers are all there. So usme of course if you go there Monday to Saturdays, they have their OPD system as well. Then there's another separate section, Telemanus, जो 24/7 सर्विस देता है लोगों को, and there are psychologists there जो they take up telecalls also. Other than that, in the private, there are private NGOs as well. There is All Arunachal Pradesh Psychological Association, of which I am also an executive core member. So we started working since 2020 when COVID became very prominent. So as all the physical setups had ceased, so we came in because there was so much of anxiety, depression cases that people were talking about, and so there were so many other mental health issues also. So to cater to that, we started working as an organization. So in our organization, again, we have another subsection which is called as Calm Space. So Calm Space specifically caters to the needs of the people in terms of us providing mental health services. आपका counseling देता है हम लोग का ये G Extension नाहरलगन में. We have an office also wherein we give face-to-face counseling, and we provide online counseling sessions also depending on the needs of the people. Other than that, जो हम लोग का ऑल अरुणाचल प्रदेश साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, वो ब्रॉडली आउटरीच प्रोग्राम्स करता है. देन मेनी अदर सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स ऑल्सो वी डू दैट. वी कंडक्ट मेनी लिटरेरी एक्टिविटीज़ ऑल्सो. सो इट्स लाइक अ ब्रॉड ऑर्गेनाइजेशन, एंड उसके अंदर में काम स्पेस इज़ अ स्पेसिफिक सेगमेंट विच ओनली केटर्स टू द काउंसलिंग सेशंस. तो जिस तरह से आपने बताया कि आप ऑल अरुणाचल प्रदेश साइकोलॉजिकल एसोसिएशंस के साथ भी जुड़े हैं, और काम स्पेस जैसे ऑर्गेनाइजेशन जो बहुत सक्रिय है हमारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को लेकर, हम जानना चाहेंगे कि इतने साल से आप जुड़े हुए हैं कि अरुणाचल में स्पेसिफिकली किस प्रकार से हमारे अरुणाचल के यूथ इन मेंटल हेल्थ इश्यूज़ किस प्रकार से जूझ रहे हैं, किस तरह का केसेस आपके सामने आया है, आप उनके बारे में हमारे साथ कुछ साझा करें. मैं सबसे पहले बता दूं कि यूथ में स्पेशली WHO की जो रिपोर्ट्स है उसके अकॉर्डिंग भी 10 to 19 years of एज में every 1 in 7 इंडिविजुअल्स, द यूथ, वो लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होता है. एंड WHO के ही रिपोर्ट के अनुसार जो 15 to 29 years of एज है उसमें सुइसाइड इज़ वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कॉज ऑफ डेथ. तो अक्रॉस द वर्ल्ड इसके बारे में तो बहुत इट्स अ वेरी ग्रेव इशू अमंग्स द यूथ. कमिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे भी जब से मैंने एज अ साइकोलॉजिस्ट आपा के साथ जुड़ी हुई हूँ, और नेरिस में भी आई वाज अ विजिटिंग काउंसलर ऑल्सो बिफोर माई अपॉइंटमेंट एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर.
यहाँ के यूथ में ज़्यादातर लड़कों में स्पेशली सब्सटेंस यूज़ एंड अब्यूज़ का केसेस बहुत ज़्यादा है, एंड देयर इज़ ऑल्सो एंगर मैनेजमेंट इश्यूज़, and in general in the youth there is high cases of academic stress, anxiety, depression, and also suicidal ideation, especially in technical institutes ना. ये बहुत पाया गया है. जो मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं, उनमें बहुत सुइसाइडल आइडिएशन केसेस दिखा जाता है ना. तो ये इन जनरल है. जिस तरह से आपने साझा किया इतने सारे केसेस, आप इन चीज़ों से आप रूबरू हुए, हम जानना चाहेंगे कि आज वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के अवसर पर हमें मौका मिला इस विषय पर चर्चा करने के लिए, और कई श्रोता आपको सुन रहे हैं आज, तो आपकी ओर से कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स जो लोग अभी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ जैसे से जूझ रहे हैं, आपकी ओर से हम कुछ हमारे साथ आप साझा करेंगे तो हम आभार रहेंगे. कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स. सी फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब हम लोग मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के बारे में इन जनरल बात करते हैं या सुसाइडल प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में, जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है, हम लोग उनसे ये बहुत पूछते हैं कि इज़ देयर एनी कॉन्फिडेंट इन योर लाइफ जिसके साथ आप कुछ भी सुख या दुख की बात शेयर कर सकते हैं ना. बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू वेंट आउट योर इमोशंस. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव one individual in whom you can confide in without any fear of judgment. So on the basis of which support system होना बहुत ज़रूरी होता है किसी की भी लाइफ में, चाहे वो हो आपका रोमांटिक पार्टनर, फैमिली, फ्रेंड्स. डजंट नेसेसरली हैव टू बी इमीडिएट फैमिली, इट कैन बी समवन रिलेटिव्स ऑल्सो, बट कोई ऐसा इंसान जिसको आप रात के 3 बजे भी कुछ दुख भरी बात हो तो आप कॉल कर सकेंगे ना. बिकॉज इट्स रियली, लोग इसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, बट इट्स रियली इम्पोर्टेंट. दिस बिकम्स वन ऑफ द प्रिवेंटिव मैकेनिज्म फॉर अस ना. एंड देन अदर देन दैट अदर कोपिंग मैकेनिज्म्स तो हो गया इंडिविजुअल का, आपका रेजिलियंस स्ट्रॉन्ग होना, बिकॉज लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होना तो हो गई है वो सबके लाइफ में ना. जितना भी आप सोचो कि नहीं सिस्टमेटिकली जिएगा, ये वो मतलब कुछ नहीं करेगा, बट स्टिल कुछ ना कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट्स आना, ट्रिगरिंग इवेंट्स, वो फिर से उसको घाव को आपका फिर नया कर देना, तो वो तो इट्स कॉमन ओनली, हर इंसान के लाइफ में वो होगा. बट यू एज एन इंडिविजुअल, आप कितना रेजिलियंट है टू बाउंस बैक फ्रॉम दैट ट्रॉमा, दैट ऑल्सो डिटरमाइंस एज अ प्रिवेंटिव टूल ना. अदर देन दैट, स्पेसिफिकली रिलेटिंग टू सुसाइड अगर बोला जाए तो, जब आपको पता चलता है कि कोई इंसान लाइक आपके इमीडिएट सर्कल में या कहीं पे आपको पता चल रहा है कि वो इंसान सुसाइडल आइडिएशन थॉट हो रहा है उसका ना, एंड तो ऐसे में आपको उसके सराउंडिंग से कुछ भी लिटल आइटम्स जो है, जो जैसा कि नाइफ हो गया, रोप्स हो गया, तो वो सब से थोड़ा सा वो आप उसको विजिलेंट रह के उसका देखना पड़ेगा कि लाइक द पर्सन इज़ दिस थिंग, ये सबसे थोड़ा दूर रख के है ना, स्पेशली नाइफ्स एंड ऑल. देन अदर देन दैट यू नीड टू बी, जैसे कि से फॉर एग्जांपल हम लोग के पास भी जब कोई एक इंसान ऐसा आता है जो सुसाइड आइडिएशन बहुत हो रहा है, बहुत स्ट्रांगली हो रहा है, एंड अटेम्प्ट्स भी बहुत बार मल्टीपल टाइम्स किया है, तो उसके इमीडिएट सर्कल में कोई ऐसा इंसान जो एक तो 24/7 उसके साथ में थोड़ा बैठ रहा है, एंड ऑफ कोर्स अपने आप को जैसे कि हम लोग रेडिली अवेलेबल रखना कि कुछ भी हो तो रात को भी यू कैन कॉल, एंड ऑल्सो टू मेक रेडिली अवेलेबल सर्टेन रिसोर्सेज, जैसा कि हो गया आई कॉल सिस्टम हो गया, तो या फिर टेलीमानस का नंबर प्रोवाइड करना, जिससे वो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सुसाइडल आइडिएशन होता है, द थॉट्स कम इन व्हेन नो वन इज़ अराउंड. रात को सबसे ज़्यादा थॉट्स आता है ना, तो उस समय में समवन टू टॉक टू होना बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो ये सब चीज़ के बारे में जो नॉट ओनली प्रोवाइडिंग साइको एजुकेशन, जो हम लोग तो जब हमारे पास मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स की तरफ जब लोग आते हैं, द पेशेंट्स हो गया, क्लाइंट्स हो गया, हम लोग उनको साइको एजुकेट भी करते हैं, एंड एट द सेम टाइम ये सब के बारे में भी बताना, स्पेशली द रिसोर्सेज को उनको प्रोवाइड करना ज़रूरी हो जाता है ना. एंड एज अ फैमिली मेम्बर ऑल्सो यू कैन be there for the person so that the person does not feel that they are alone, क्योंकि especially when negative overwhelming emotions come in,
इंसान वो पर्सपेक्टिव में नहीं रहता है एंड द जजमेंट्स बिकम सो क्लाउडेड दैट दे डोंट नो व्हाट इज़ राइट और व्हाट इज़ रॉन्ग. सो उस वक्त सबसे ज़्यादा आपका एज अ फैमिली मेम्बर, एज अ केयर गिवर या एज अ फ्रेंड, आपका वहाँ होना, उनको ये फील कराना कि यू आर नॉट अलोन, आई एम देयर फॉर यू, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. थैंक यू सो मच डॉक्टर यूमा, आपने इतनी डिटेल से हमारे साथ इस चीज़ों पर आपने चर्चा किया. हमें मौका मिला आपसे बहुत कुछ नए जानने का, सीखने का, एंड स्पेशली ऑल दोज प्रिवेंटिव मेजर्स. हम डॉक्टर युमा, आप जेंडर एंड सेक्सुअल माइनॉरिटीज़, LGBTQ कम्युनिटी के साथ भी आप उन विषयों पर भी आप सक्रिय रही है. आपने इस विषय पर आपने PhD भी किया है. हम जानना चाहेंगे कि कई बार क्या होता है कि हमारे समाज में जेंडर एंड सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ को कई बार हम लोग इसको साइड कर देते हैं, विषयों पर हम बात नहीं करते हैं. मगर देखते हैं कि बहुत करीब से हम समाज को हम देखते हैं तो ऐसे वर्ग अभी भी बहुत कुछ जूझ रहे हैं, और कई बार उन लोगों को जितने भी नेसेसिटीज़ चाहिए, प्रिवेंटिव मेजर चाहिए, वो हासिल नहीं कर पाते और अकेले जूझ कर कई बार इन सुसाइड जैसे इनका शिकार हो जाते हैं. तो इस विषय पर आप हमें कुछ रोशनी डाले तो, जेंडर एंड सेक्सुअल माइनॉरिटीज़, उनकी मेंटल हेल्थ को लेकर. हाँ जी. So when we are saying sexual and gender minorities, for the audience, just to let you know, LGBTQIAP+ community, उसके बारे में we are talking. So yeah, I did my PhD on this particular topic, especially on the psychosocial aspects, and I've been associated with AP Core Station, which is the first and only core community collective in the state. So ये एसोसिएशन स्पेसिफिकली आपका बहुत सारे चीज़ों के बारे में काम करता है, लाइक नॉट ओनली प्रोवाइडिंग ए सेफ स्पेस फॉर द वल्नरेबल कम्युनिटी मेम्बर्स, बट ऑल्सो इट plays a specific role in generating awareness for the public, like बहुत सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के साथ में भी कोलैबोरेशन करके. When we are speaking about the sexual and gender minority, specifically आपका बहुत सारा mental health issues हो जाते हैं, not because they belong from this community, but because of the societal perspective towards them and the harassment, the discrimination and the violence that they face from the society just because they belong from this community, na? So because of which specific mental health issues like gender dysphoria हो गया, जो आपका distress cause होता है because of the incongruency between your specific gender, basically उसमें अगर incongruency हो रहा है तो, and then there is bi-negativity, homophobia, internalized homophobia also. वही, not because all of these issues are not because आप ये community में बिलोंग करता है बोल के, बट बिकॉज सोसाइटी का जो हार्श ट्रीटमेंट टूवर्ड्स देम होता है, उस वजह से ये शुरुआत होता है ना. सो बिकॉज ऑफ विच बहुत सारे यूथ तो दे also find some kind of solace and some kind of relief in the negative coping mechanisms like substance use and all, no? So because specifically for effeminate gays, in my thesis also, during the interviews that I did from the community members, it has been found that many of the effeminate gays, they take they lean towards substance use like cigarette, weed smoking, just so that they can straight pass, so that they are not bullied. Peer pressure में रह के they do not become sidelined. तो वो डर के वजह से they start taking it. So the reason of substance use is different, unlike cisgender heterosexual youth जो शायद peer pressure या explore करने के लिए just कभी एक बार try करेगा, ऐसा होता है. But for them the use case scenario is again very different. तो ये सब के बारे में भी जान के जब प्रैक्टिशनर्स तो जब डील करते हैं विद द माइनॉरिटी वल्नरेबल सेक्शंस, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज ऑफ देम टेकिंग सब्सटेंसेस ना, क्योंकि द रीज़न इज़ एक्सट्रीमली डिफरेंट इन कंपैरिजन टू देयर सिसजेंडर्ड हेटेरोसेक्सुअल काउंटरपार्ट्स. And so these are some of the mental health issues that they face, which is very sad because it's so unfair that they have to endure such kinds of mistreatment from society
just because existing, just because they belong from the community. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर युमा, आपने भी इस विषय में आपने प्रकाश डाला। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि आज का जो 10 सितंबर है वो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे है, मगर ये पूरे महीना को ही वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन मंथ के रूप में भी हर जगह देश भर में इसे ऑब्जर्व किया जा रहा है। हम जानना चाहेंगे आपके इंस्टीट्यूट लेवल में, आपके इंडिविजुअल लेवल में आप किस प्रकार से इस महीने को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन मंथ को किस तरह से आप इस पर ऑब्जर्व कर रहे हैं। So I can speak with regard to NERIST. So हम लोग इस डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस ये मंथ को कोमेमोरेट करके what we are doing is we have kept it three kinds of literary events. We have kept it open for the students, all the NERISTians. So उसमें number one is creative art, जहाँ पे we are taking in any kinds of sketches, even digital art. Another is आपका poem writing, and the third category is creative writing, specifically जहाँ पे prose, essays, 1000 word limit रख के। तो ये सब को फिर ultimately we are also giving cash awards and certificates to all the winners in each category. And we are thinking of this entire month हम लोगों ने students को दिया है so that they can make use of the weekends also and their free time and come up with exercising their creative liberty. And then we will be announcing the winners on October 13th, and then we will be giving away the prizes, the awards to them in November, because 6th and 7th November को हम लोगों का इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें हम लोग ड्यूरिंग द वैलेडिक्टरी सेशन चीफ गेस्ट को अवार्ड देने देंगे। सो द थीम्स बेसिकली आर सराउंडिंग जो सुसाइड प्रिवेंशन मंथ को लेके ही है, बट अल्टीमेटली द प्रिवेंटिव मेजर्स उसको लेकर के है। जैसे कि द थीम्स आर resilience, love and belongingness, safety, family, friends, आपका हो गया courage. So those kinds of emotions which in a way, emotions, a support system which in a way helps a person to not take that step ऑफ सुसाइड। बिकॉज क्या होता है कि डिप्रेशन, एक इंसान डिप्रेशन से बहुत समय तक जूझता है एंड सुसाइड इज़ द लास्ट स्टेप दैट द पर्सन टेक्स ना। सो इन टर्म्स ऑफ थेरेपी ऑल्सो इन जनरल we usually advise the individuals to not wait till the last moment, because prevention always works best when it's in the initial period na. Prognosis, which is chance of recovery ho gaya, that is very high. The chances of prognosis is very high when an individual is at the initial level of mental health distress na. So you don't have to wait till the last stages to come up. सो वो चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग ये कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली हम लोग वी आर थिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग इट आउट इन अ बुक फॉर्मेट ऑल्सो विद ISBN नंबर्स, सो दैट द स्टूडेंट्स का जो वर्क है वो ऑन द इंस्टीट्यूट लेवल ऑल्सो दे विल ऑलवेज रिमेंबर इट एंड इट विल बी रेडिली अवेलेबल एज अ रिसोर्स सिस्टम ऑल्सो ना। एंड वी विल बी गिविंग शाउट आउट्स टू द स्टूडेंट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ऑल्सो डिस्प्ले में भी रखेंगे उनका जो क्रिएटिव वर्क है। सो या इन एन इंस्टीट्यूट लेवल वी आर डूइंग दैट। तो श्रोताओं, हम आज के कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं, मगर इससे पहले, हम जाने से पहले, हम डॉक्टर युमा से आई रिक्वेस्ट दैट वी लाइक टू शेयर एनी मैसेज फॉर ऑल द पीपल हु आर लिसनिंग टू यू। I guess my parting message will be to be kind to any people that you're coming across in life, because you don't know, someone might have had their heartbreaks, some relationship issues, some kind of triggering events that they have faced, loss of a loved one, be it loss of a job. So each one of us is going through a hard time. So the least that we can do is be kind and be non-judgmental, na? And maybe provide a safe space for individuals and not break their trust. So when we're talking about mental health, it's not like it's some kind of rocket science. It's the basic human decency, it's the basic human emotions that you show to an individual in creating a safe space for them, a non-judgmental space for them, and just being kind and humane. आशा करता हूँ कि सभी श्रोताओं को आज का कार्यक्रम अच्छा लगा, कुछ नया सीखने और जानने को मिला। इसी के साथ साथ हम आप सभी श्रोताओं से विदा लेते हैं। आप सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर और अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़। नमस्कार।